हेलो बच्चों, वेलकम टू वाई एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर का समरी दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का मैंने कुछ समरी दिया था। ठीक है, आज यहाँ से हमने कल क्या क्या बताया था बेटा। मैंने कल आपको बताया था कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है, स्पर्मेटोफाइट क्या होता है, फेनरोगैमी क्या होता है, ट्रैकियोफाइटा क्या होता है, ये हमने बता दिया था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का जो अगला वाला है हम उसमें आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो कल कल हमने क्या क्या बताया था, सबसे पहले देखिएगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं उसका कि कल हमने बताया क्या था। तो सबसे पहला बोला था कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी ये हमने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी का मतलब होगा क्या, दोज प्लांट, मतलब कि जिसके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या होगा, हिडन होगा, उसे क्रिप्टोगैमी बोलेंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताया था कि फेनेरोगैमी क्या होता है। तो फेनेरोगैमी का मतलब क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। कैसा विजिबल होता है, तो मेल का ये विजिबल होगा और फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में ये विजिबल होगा। इसका नाम है बेटा स्टेमन, स्टेमन है, और ये क्या है, पिस्टिल है। कल हमने ये बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ट्रैकियोफाइटा क्या होता है। आपको बताया कि ट्रैकियोफाइटा क्या है, ट्रैकियोफाइटा क्या होता है। तो ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। क्या कहेंगे, ट्रैकियोफाइटा, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, ट्रैकियोफाइटा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा ट्रैकियोफाइटा का, याद करना जरा, क्या क्या होगा, टेरिडोफाइटा, 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 जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनके पास ट्रैकियोफाइटा यानी कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम और फ्लोयम यहाँ प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोयम यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम उसे बोल देते हैं ट्रैकियोफाइटा। फिर आपको मैंने बताया इम्ब्रियोफाइटा, सॉरी स्पर्मेटोफाइटा बताया था। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट, ये बता दिया था। और कल एक क्वेश्चन करा के गया था आपको, ठीक है, कि ट्रैकियोफाइटा विच नॉट बियर सीड कौन सा होगा। तो वहां पे हम आपको बताया था सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में क्या होगा, सीड नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। इसके बाद आज एक और हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपका, आपके लिए। कल जैसा मैंने क्वेश्चन कराया था, आज वापस से एक और क्वेश्चन मुझे कराना है। देखिएगा, ठीक है, कि उस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज, क्वेश्चन ये है, विच इज स्पर्मेटोफाइट। क्वेश्चन है विच इज स्पर्मेटोफाइट। ऑप्शन देखना क्या क्या है। ए डिक्टियोटा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। डिक्टियोटा, पोरफायरा, पोरफायरा, सी मार्केंसिया, मार्केंसिया, एंड डी, डी क्या होगा, डी है बेटा सिड्रस। तो जरा बताना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिड्रस। सिड्रस क्या होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि विच इज स्पर्मेटोफाइट, कौन सा ऐसा है जो स्पर्मेटोफाइट, ठीक है ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है आपको ये देखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगला जो समरी मतलब मैं आपको जो बता रहा था वो है इम्ब्रियोफाइट। इम्ब्रियोफाइट इम्ब्रियोफाइट इम्ब्रियोफाइट, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिएगा। embryo form in embryophyte, embryo form in embryophyte, मतलब कि जो इम्ब्रियो फॉर्म करता है। ठीक है, तो कैसे करेगा बेटा, देखना जरा। दोज ग्रुप whose those group whose zygote undergo mitosis जो जाइगोट से क्या बना दे, जाइगोट से जो इम्ब्रियो बना दे उसे हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रियोफाइट। क्या बोलेंगे, इम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्ब्रियोफाइट। तो इम्ब्रियोफाइट ये जो बना वो बना कैसे, वो बना कैसे ये हम देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा इम्ब्रियो बना कैसे, समझिएगा। यहां पर मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ने ये और ये आपस में क्या किया, फर्टिलाइजेशन। क्या किया, फर्टिलाइजेशन। तो जब ये फर्टिलाइजेशन किया तो बना क्या, यहाँ जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, और अब वापस से जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट माइटोसिस करके। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर मेल गैमिट क्या होता है, 2n, 2n होता है क्या, बताइएगा। मेल गैमिट 2n होगा, नहीं, मेल गैमिट क्या होगा, n होगा। मेल गैमिट क्या होगा, n नॉट 2n, मतलब कि हेप्लाइड होंगे। क्या होंगे, हेप्लाइड। ये n है, ये n है हेप्लाइड। इससे जो बना वो क्या होगा, 2n, मतलब ये हो गया डिप्लॉइड। क्या हो गया, डिप्लॉइड। ठीक है ना, तो वो डिप्लॉइड हो गया। अब ये क्या होगा, जो जाइगोट बना यहाँ पर जो जाइगोट बना, अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस, और दूसरा क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस। तो जब ये माइटोसिस करेगा, जब ये माइटोसिस करेगा तो बन जाएगा स्पोर्स। क्या बनेगा, जब ये माइटोसिस करेगा तो ये बन जाएगा स्पोर्स। किसमें, एल्गी में बनेगा स्पोर। एल्गी में क्या बन गया, स्पोर बन गया। क्या बन गया, एल्गी में स्पोर बन गया। ठीक है, और मियोसिस, जो मियोसिस हो रहा है वो क्या करेगा, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये वाला माइटोसिस जो करता है वो 2 सेल बनाएगा, 2 सेल के बाद से ये 4 सेल बना देगा, 4 सेल के बाद से ये बनाएगा इम्ब्रियो बना देगा। ये क्या बनाएगा, ये इम्ब्रियो। पहले 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल बना, फिर ये क्या बन गया, इम्ब्रियो बन गया।
क्या बन गया? इम्ब्रियो। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। मियोसिस में क्या बनेगा यहाँ पर? मियोसिस में बनेगा स्पोर। मियोसिस में बना स्पोर। स्पोर कौन बनाता है? तो एल्गी में क्या होगा? मियोसिस से वो स्पोर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पोर बन जाता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया क्या, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको बोला कि क्या होता है, इम्ब्रियोफाइटा क्या होता है। तो जो ऐसे ग्रुप जो जाइगोट से माइटोसिस करके, जाइगोट से माइटोसिस करके क्या बना दे, जाइगोट से माइटोसिस करने के बाद से अगर इम्ब्रियो बना देता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोफाइटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोफाइटा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोफाइट या इम्ब्रियोफाइटा। तो हमारे पास ये क्या है? मेल गैमीट है। क्या है बेटा हमारे पास? यहाँ पर मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट, और यहाँ क्या है? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से क्या बन गया? जाइगोट बना। जाइगोट बना। जाइगोट क्या होता है? सबसे पहले जो मेल गैमीट होगा वो क्या होता है? हैप्लाइड होता है। इस एन का मतलब होता है हैप्लाइड। एन का मतलब हो जाएगा हैप्लाइड। और जो जहां 2n लिखा है, जहां 2n लिखा है, तो इस 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। तो मैं पूछूं कि इम्ब्रियोफाइट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्लाइड और डिप्लॉइड जो है, हैप्लाइड और डिप्लॉइड किस में होगा, तो आप कहोगे कि जो मेल गैमीट है, जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, वो क्या होते हैं? हैप्लाइड सेल्स होते हैं। और जब इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप कहोगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट बना। और जब जाइगोट बन गया तो ये फर्दर क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। देखिएगा, ये क्या किया? माइटोसिस किया, और फिर क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो जाइगोट अगर माइटोसिस करेगा, सुनिएगा बात ध्यान से प्लीज, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। जाइगोट अगर माइटोसिस करता है, जाइगोट अगर माइटोसिस करेगा तो पहले 2 सेल बनाएगा, फिर 4 सेल बनाएगा, और फिर क्या बना देगा? लास्ट में इम्ब्रियो बना देगा। मतलब कि फर्दर सेल डिवीजन करा करके, सेल डिवीजन करा करके ये क्या बना देगा? इम्ब्रियो बना देगा। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो बना देगा। ठीक है ना? नीचे अगर यही जाइगोट, ठीक है, अगर जाइगोट क्या करे? मियोसिस करना शुरू करे। जाइगोट क्या करे? अगर जाइगोट मियोसिस करना शुरू करे तो क्या होगा? सोचिएगा आप लोग। तो जब जाइगोट मियोसिस करेगा तो ये क्या बना देंगे? स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर। आप मुझे बताइएगा कि यहां पर जो स्पोर बना वो हैप्लाइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? यहां पर जो स्पोर बना वो क्या होगा? हैप्लाइड होगा। क्या होगा? हैप्लाइड होगा। किसके अंदर? तो एल्गी के अंदर क्या होगा? ये स्पोर बनेगा मियोसिस से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? वो क्वेश्चन थोड़े से मेरे ख्याल से कंसेप्ट को बनाने के लिए क्वेश्चन है ये। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो तो आप आसानी से, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपने अगर कर लिया, ठीक है ना, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझे लगेगा कि आपको ये चैप्टर अब क्लियर आ गया है या समझ में आ गया है। देखिएगा, जैसे few examples are given।
few examples are given, few examples are given. क्या क्या दिया है? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, जिलेडियम, जिलेडियम, स्पाइरोगायरा, जिलेडियम, पाइनस, पाइनस, मार्केंसिया, पाइनस, मार्केंसिया, टेरिस, टेरिस, मस्टर्ड, mustard. How many are cryptogamy? How many are cryptogamy? B. Tracheophyta. How many? Tracheophyte. C. Spermatophyte. Spermatophyte. D. Embryophyte. D. Embryophyte. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन सा क्रिप्टोगैमी है, कौन से ट्रैकियोफाइटा है और कौन से क्या है स्पोरोफाइट और कौन से एम्ब्रियोफाइट्स हैं। ये आपको आंसर बताना है, हाउ मेनी आर बिलोंग, या कितने हैं इसमें। ठीक है, बताइएगा कैसे क्या होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो स्पाइरोगैरा है वो क्या है, ग्रीन एल्गी है। जिलेडियम जो है वो रेड एल्गी है। पाइनस क्या है, ठीक है, पाइनस आपको पता है ये होता है जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नो है। मार्केंसिया टेरिडो, मार्केंसिया को क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स। टेरिस, टेरिस क्या हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा। मस्टर्ड क्या हो गया, एनजीओ हो गया, मस्टर्ड हो गया एनजीओ। आपको बताना है कि कौन कौन से क्रिप्टोगैमी होंगे, कौन से ट्रैकियोफाइट होंगे और कौन से स्पर्मेटोफाइट होंगे। इस टाइप का जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना बेटा, इससे हम कहते हैं CCQ, कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है, कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चन। ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेगा कि आपको ये आया है कि नहीं आया है। तो मैंने बोला बेटा कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैंने उस एग्जाम्पल्स को आपको मेंशन भी कर दिया, नाम क्या मेंशन किया है कि कौन से ग्रीन एल्गी है, कौन से रेड एल्गी है और कौन से ब्राउन एल्गी है। ठीक है ना, कौन से ग्रीन एल्गी है, कौन से रेड एल्गी है, कौन से ब्राउन है, कौन से जिम्नो है, कौन सा टेरिडो है और कौन सा ब्रायोफाइटा है। तो आपको यहां बताना है कि कितने क्रिप्टोगैमी हैं। अब हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है। याद करिएगा मेरी बात को कि मैंने आपको बोला था कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है। तो वहां मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके गैमिट हिडन होते हैं। बताइएगा क्या मैं ये बोल रहा हूं, क्या मैंने ये बताया था, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या। क्रिप्टोगैमी जिसके सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, हिडन होंगे। तो जरा मुझे बताओ कि क्रिप्टोगैमी के अंदर क्या क्या आएगा, क्रिप्टोगैमी के अंदर क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि क्रिप्टोगैमी में कौन कौन से आएंगे,
ग्रीन एल्गी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, साथ में एक और आ जाएगा, फंगी भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या आएगा क्रिप्टोगैमी में? सर और आ जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या गया? ब्रायोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा। ये सारे के सारे किसमें आ गए? क्रिप्टोगैमी के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? क्रिप्टोगैमी के अंदर आ गए। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्रिप्टोगैमी क्या है, फेनोगैमी क्या है, आप ना कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। तो देखोगे कि क्रिप्टोगैमी में कौन कौन से ग्रीन एल्गी है, कौन से रेड एल्गी है, कौन से ब्रायोफाइटा है, कौन से टेरिडोफाइटा है। तो आप देखोगे कि सबसे पहला स्पाइरोगैरा, ग्रीन एल्गी है 1, रेड एल्गी 2, ब्रायोफाइटा 3, टेरिडोफाइटा 4। तो क्रिप्टोगैमी कितने हो गए? तो कहोगे कि क्रिप्टोगैमी हो गए 4। कितने हो गए? 4 क्रिप्टोगैमी हो गए। कितने हो गए? 4 क्रिप्टोगैमी हो गए। अच्छा मैं बोलूं कि जरा बताना कि कौन कौन से 4 क्रिप्टोगैमी हुआ है। तो आप बताओगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा। देन क्या होगा? जिलेडियम। क्या हो गया? जिलेडियम, जिलेडियम। और क्या होगा? मार्केंसिया। क्या हो गया? मार्केंसिया। मार्केंसिया के साथ क्या होगा? टेरिस। क्या हो गया? टेरिस। तो यहां पर कितने क्रिप्टोगैमी हो गए? सर यहां पे क्रिप्टोगैमी हो गए 4। कितने हो गए? 4 क्रिप्टोगैमी हो गए। दूसरे नंबर पे ट्रैकियोफाइट, फिर स्पर्मेटोफाइट और एम्ब्रियोफाइट कितने हैं, ये आपको देखना है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 4 है। कौन कौन है 4? आपको मैंने दिखा दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया, और ये हो गया 4। ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो बताना जरा किसके किसके पास वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो टेरिडोफाइटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के अनुसार कि आप परेशान ना हो। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स प्लस जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखोगे कि कौन कौन से टेरिडोफाइटा है, कौन से जिम्नो है, कौन से एंजियो है। तो आपको समझ में आएगा कि टेरिडोफाइटा में टेरिस है, टेरिडोफाइटा में टेरिस है, ठीक है। तो एक हो गया, एक टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जिम्नोस्पर्म कौन है? तो पाइनस हो गया, और एक हो गया एंजियो मस्टर्ड। तो इसमें होगा क्या क्या बेटा? क्या क्या होगा इसमें, बताना जरा क्या हो जाएगा। तो कहोगे कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? टेरिस। पहले नंबर पे टेरिस आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आया? पाइनस। फिर क्या आ गया? मस्टर्ड, मस्टर्ड आ गया। तो कितने हो गए? 3। देन स्पर्मेटोफाइट, जो स्पर्म को बियर करते हैं वो क्या होता है? स्पर्मेटोफाइट होता है।
ठीक है, तो आप देखोगे कि स्पर्मेटोफाइट में कौन कौन से हैं। जरा बताना कि किसके पास स्पर्मेटोफाइट होता है। ठीक है ना, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ये आपको बताया था। तो आप देख पाओगे सबसे पहले क्या होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, होगा क्या, नहीं होगा। स्पर्मेटोफाइटा में सिर्फ क्या होगा, जिम्नो होगा प्लस एंजियो होगा, जिम्नो प्लस एंजियो होगा। और इम्ब्रियोफाइट में क्या हो गया, टेरिडोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा प्लस ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। ये आपको बताना है। तो आप देखोगे कि जिम्नोस्पर्म यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म यहाँ पर कितना प्रेजेंट है। तो जिम्नोस्पर्म ये है पाइनस, दूसरा हो गया मस्टर्ड। तो जिम्नो में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पाइनस हो गया और क्या हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो कितना हो गया बेटा, दो। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कितना हो गया, ये देखो इम्ब्रियोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा, टेरिस, क्या हो गया, टेरिस। उसके बाद ब्रायोफाइटा, मार्केंसिया, मार्केंसिया। उसके बाद क्या हो गया, जिम्नो, पाइनस, पाइनस के बाद से और क्या हो गया, एंजियो, मस्टर्ड। तो कितना हुआ यहाँ पे, चार, एक दो तीन चार हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, ठीक है, पता हो जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन में आप देखो कितना हमने कॉन्सेप्ट को लगा दिया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दे, कल करके लाना है घर से। मतलब क्या मतलब, आप कर लोगे होमवर्क, मतलब मैं आपको दे रहा हूं, आप कर लोगे आसानी से। सेम क्वेश्चन देखिएगा, फ्यू एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 2, few examples are given, examples are given, salvinia, salvinia, साइकस, साल्विनिया, साइकस, रोज, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। हाउ मेनी आर, how many are belongs to A, B, C and D। spermatophyte, spermatophyte, B, cryptogamy, C, ट्रैकियोफाइटा एंड डी, इम्ब्रियोफाइटा। जो इसके पीछे का हमने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे अलग मैंने एग्जांपल दे दिया है, आपको ये घर से कल कराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following show zygotic meiosis। किसमें किसमें जाइगोटिक मियोसिस शो करता है, ए
लाइकोपीडियम, बी सिड्रस, सी स्पाइरोगायरा, एंड डी कैल्प। तो इसका जो आंसर है बेटा आप बताओगे, तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा स्पाइरोगैरा। ये जाइगोटिक मियोसिस क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, जाइगोटिक मियोसिस शो करता है। ठीक है, और जाइगोटिक मियोसिस करेगा कौन कौन, तो वो करता है एल्गी। जाइगोटिक मियोसिस शो करता है एल्गी। एल्गी में कौन सा, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, कैल्प क्या है, एक्सेप्शनल है ये। कैल्प क्या है, एक्सेप्शनल है। ये क्या करता है, नहीं शो करता है कैल्प। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पाइरोगायरा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसके बिहाफ पे मैं ढेर सारे क्वेश्चन और आपके लिए कल लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। मैंने आज आपको इम्ब्रियोफाइटा बताया है। इम्ब्रियोफाइटा के बाद से फिर मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया था, फिर देन मैंने ये आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया है और ये दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगले अगले हमें किसके आधार पे या कौन से क्वेश्चन आपको मुझे देने होंगे, आप बताइएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।